हेलो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कक्षा 10 का सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न ऑब्जेक्टिव, जो बोर्ड एग्जाम में आपके कई बार रिपीटेड प्रश्न है। चलिए इस वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं और महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम देखते हैं। जैसे पहला प्रश्न है कि रश्मि मासा के लेखक कौन है। ये कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है कि रश्मि मासा के लेखक कौन है। तो यहाँ पर जो लिखेंगे हम लोग, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी या आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। ठीक है, किसके लेखक है? रश्मि मासा के लेखक हैं। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। यहाँ पर देखिए, बढ़िया से देख लीजिए। और यहाँ पर दूसरा प्रश्न है कि त्याग पत्र के रचनाकार का नाम लिखिए। त्याग पत्र किसने लिखा है? देखिए, ये त्याग पत्र लिखे हैं जैनेंद्र कुमार जी लिखे हैं। कौन लिखे हैं? जैनेंद्र कुमार। तो हम ये वन लाइनर इसको क्वेश्चन बोला जाता है, एमसीक्यू भी बोला जाता है इसे। तो ये कम समय में इसको मतलब ये रटने वाला चीज़ है। ये सब इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तीसरा प्रश्न है कि मेरी असफलताएं लेखक का नाम लिखिए। ये मेरी असफलताएं किसने लिखा है? ये कहानी है, ये बाबू गुलाब राय। क्या पूछेगा प्रश्न में? तो बाबू गुलाब राय मारिएगा, ठीक। गुलाब राय किसने लिखा है? बाबू गुलाब राय। ठीक है, अब देखते हैं चौथा प्रश्न है कि मेरी लद्दाख यात्रा किस विधा की पर आधारित है। देखिए, जो मेरी लद्दाख यात्रा है, यात्रा वृत्तांत पर भी आधारित होगा। यहाँ पर लिखेंगे यात्रा वृत्तांत, साथ साथ में उतारते रहिए। और ये सब रिपीटेड प्रश्न है आपके बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, अब देखते हैं पांचवा प्रश्न। ठीक है, ये कक्षा 10 का है और 12 वाले भी बच्चे इसे दे सकते हैं, क्योंकि इसमें से प्रश्न भी लड़ता है। 10 वाला भी प्रश्न लड़ता है 12 में। कुटच के लेखक कौन है? कुटच के लेखक कौन है, बताइए जल्दी। ये पांचवा प्रश्न है, ये है हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, ये आपके बोर्ड एग्जाम में ये कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है कि कुटच के लेखक कौन है। अब देखते हैं छठा प्रश्न। छठा प्रश्न है कि माटी के मूर्त के लेखक कौन है। छठा प्रश्न है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये इसका जो उत्तर होगा कि माटी के मूर्त किसने लिखा है, मूर्ति, राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी, बेनीपुरी किसने लिखा है? राम वृक्ष बेनीपुरी। अब सातवां प्रश्न है, सातवां प्रश्न का है अनाम दास का पोथा के लेखक का नाम लिखिए। देखिए, अनाम दास का पोथा किसने लिखा है? ये भी प्रश्न कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। रामदास का पोथा ये लिखा है आचार्य। देखिए, आचार्य जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आप पूरा लिख लीजिएगा। ठीक है, हम आधा लिख रहा है क्योंकि नाम बड़ा हो जा रहा है। ठीक है, आठवां प्रश्न है कि पैरों में पंख बांधकर, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पैरों में पंख बांधकर ये किसने लिखा है? ये राम वृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है। राम वृक्ष बेनीपुरी, बेनीपुरी। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न कई बार पूछा जा चुका है कि पैरों में पंख बांधकर ये कृति किसने लिखा है? ये राम वृक्ष बेनीपुरी ने लिखा है। अब देखते हैं नौवां प्रश्न, एक घूंट के लेखक कौन है? जो एक घूंट है, इसके लेखक कौन है? ये हैं जयशंकर प्रसाद जी। ठीक है, जल्दी जल्दी उतारते हैं, साथ साथ में उतारते रहना। तो स्क्रीनशॉट लेना है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जयशंकर प्रसाद। ठीक है, अब देखते हैं पंचपात्र के लेखक कौन है। 10वां प्रश्न है, पंचपात्र के लेखक कौन है? पदुमलाल पूनालाल बख्शी। पदुमलाल पूनालाल, पूनालाल बख्शी, आप पूरा लिख लीजिएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर हम पूरा लिख ही दे रहे हैं, बख्शी। तो पदुमलाल पूनालाल बख्शी जी ने पंचपात्र के लेखक है। ठीक है, 11वां प्रश्न है कि पतितों का देश। ठीक है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पतितों के देश के रचनाकार कौन है? 11वां प्रश्न है, इसका उत्तर होगा, वो होगा सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत। ठीक है, ये पतितों के देश के लेखक हैं। अब देखते हैं 12वां प्रश्न, जो इंपॉर्टेंट है बहुत। 12वां प्रश्न है कि मर्यादा पत्रिका के संपादक कौन है? ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में ये प्रश्न है कई बार रिपीटेड है। तो मर्यादा पत्रिका संपादक कौन है? संपूर्णानंद जी हैं, संपूर्णानंद। ठीक है, यहाँ पर आएगा तो टिक मारिएगा, संपूर्णानंद जी हैं। देखिए, अब 13वां प्रश्न है कि ठूठा आम के मतलब लेखक कौन है? ठूठा आम के लेखक कौन है, बताइए। 13वां प्रश्न है, इसका जो उत्तर होगा डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। यहाँ पर लिखिएगा डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी। ठीक है, उपाध्याय किसने लिखा है? ठूठा आम के लेखक हैं डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय। ये प्रश्न जितना बता रहा है ना, इसमें से 30 तैयार कर लेंगे तो 20 पक्का है, लड़ जाएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। 14वां प्रश्न है कि क्या भूलूं क्या याद करूं। ये प्रश्न कई बार आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा जा चुका है। क्या भूलूं क्या याद करूं, किस विधा पर, मतलब किस विधा की रचना है? 14वां प्रश्न का उत्तर जो होगा वो आत्मकथा, आत्मकथा। ठीक है, 15वां प्रश्न है
कि मेरी कॉलेज डायरी, ठीक है, के लेखक कौन है। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। हम झूठ नहीं बोल रहे हैं, विद्या क्वेश्चन बैंक लिए होंगे वहाँ से, देखिए रिपीट मतलब देख सकते हैं हम, मतलब सबूत यार, सबूत आपके मतलब बुक ही है, देख सकते हैं वहाँ पर। तो जो मेरी कॉलेज डायरी के लेखक कौन है, धर्मवीर भारती जी हैं। यहाँ पर लिखिए धर्मवीर भारती जी हैं। किसके, मेरी कॉलेज डायरी के लेखक, ठीक है। 16वां प्रश्न है कि आवारा मसीहा के लेखक कौन है, ठीक है। ये भी आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है कि आवारा मसीहा के लेखक कौन है। जो हैं वो विष्णु प्रभाकर ही हैं। लिखिएगा विष्णु प्रभाकर आवारा मसीहा के लेखक हैं, ठीक है। ये ऑनलाइन पढ़ लेंगे तो टिक आराम से मार देंगे, आपके बोर्ड एग्जाम में आराम से टिक इसको मार देंगे। अब देखिए 17वां प्रश्न है कि सूरज का 7वां घोड़ा के लेखक कौन है। सूरज का 7वां घोड़ा के लेखक कौन है, ये भी धर्मवीर भारती जी हैं, ठीक है, धर्मवीर भारती जी हैं, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम में ये कई बार ये प्रश्न रिपीटेड है, जो हम रिपीटेड है वही बता रहे हैं, ठीक है। चिंतामणि का रचनाकार कौन है, ये सारा प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। चिंतामणि का रचनाकार कौन है, आचार्य बताइए, आचार्य हजारी प्रसाद लिखे कि रामचंद्र शुक्ल लिखे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, ठीक है। अब एक तितली के रचनाकार कौन है, यही प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तितली के रचनाकार कौन है, ये हैं जयशंकर प्रसाद जी हैं, जयशंकर प्रसाद, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम में जयशंकर प्रसाद द्वारा और रामचंद्र शुक्ल की जितना रचना है और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी का जितना रचना है, आप विष्णु प्रभाकर का ये तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि इनमें से प्रश्न बहुत बनता है, ठीक है। अब देखते हैं 20वां प्रश्न है कि गांधी जी के दिन के लेखक कौन है। गांधी जी के दिन के लेखक कौन है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो लेखक हैं वो राजेंद्र प्रसाद जी हैं, राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग 20वां प्रश्न हो गया। अब देखते हैं 21वां प्रश्न, ठीक है। 21वां प्रश्न पर चलते हैं हम लोग। 21वां प्रश्न है कि एक घूंट के लेखक कौन है। देखिए एक घूंट के लेखक कौन है, जयशंकर प्रसाद ये भी हैं, ठीक है। ये आपके बोर्ड एग्जाम में ना एक घूंट के लेखक मतलब ये 3 बार पूछा जा चुका है, ठीक है। इसको तैयार कर लीजिएगा, हम गलत नहीं बता रहे यार, तैयार कर लीजिएगा। कलम के सिपाही तो आपको पता होगा, ये कई बार रिपीटेड है बोर्ड एग्जाम में। ये तो हमको लग रहा है ना जब से एग्जाम हो रहा है तब से ये रिपीटेड है। कलम के सिपाही का रचनाकार कौन है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है। अमृत राय जी हैं। कौन है, अमृत राय। कलम के सिपाही के लेखक कौन है, अमृत राय। आवारा मसीहा, अभी हम लोग पीछे बताए हैं आवारा मसीहा किस विधा की रचना है, ये किसने लिखा है। विष्णु प्रभाकर जी ने आवारा मसीहा लिखे हैं। बाकी ये पूछेगा किस विधा की रचना है, तो ये है जीवनी विधा की रचना। क्या कौन सी है, जीवनी विधा की रचना। तो आपके बोर्ड एग्जाम में इस ऑप्शन आएगा तो जीवनी विधा हमारी एक ऑप्शन सी होगा, ठीक है। ऑप्शन सी पर दिया रहता है जीवनी विधा। अब देखते हैं कि बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है। ये भी प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। तो आत्मकथा के लेखक, बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक कौन है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। देखिए आप लिख सकते हैं आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, ठीक है। बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, पूरा लिख लीजिएगा, हम आधा ही लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखते हैं कि जो 25वां प्रश्न है कि दीपदान एकांकी के लेखक कौन है। जो दीपदान एकांकी के लेखक कौन है, ये है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, डॉक्टर राम कुमार वर्मा जी हैं, ठीक है। ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में 4 बार पूछा जा चुका है कि दीपदान के लेखक कौन है, डॉक्टर राम कुमार वर्मा। इसको VVI लिखिए, क्योंकि ये बोर्ड एग्जाम में पक्का है, आएगा इसमें से, ठीक है। मैला आंचल के लेखक कौन है। जो कौन सा प्रश्न है, ये 26वां प्रश्न है कि मैला आंचल के लेखक कौन है, फणीश्वरनाथ रेणु जी लिखे हैं, ठीक है। कौन सा, ये मैला आंचल के लेखक हैं। जो अब 27वां प्रश्न है कि झांसी की रानी कृति के लेखक कौन है। झांसी की रानी की जो कृति के लेखक मतलब झांसी की रानी किसने लिखा है, वृंदावन, जैसे वृंदावन लाल वर्मा जी ने इसको लिखा है, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग 28वां प्रश्न, गेहूं और गुलाब के लेखक कौन है। गेहूं और गुलाब के लेखक कौन है, ये प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में ये VVI है, ठीक है। गेहूं और गुलाब के लेखक कौन है, राम वृक्ष वेनीपुरी, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम में आपके कई बार रिपीटेड प्रश्न है। अब 29वां प्रश्न है, ये तो हम पूछ नहीं सकते, यह महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। सेवा सदन के लेखक कौन है। सेवा सदन के लेखक जो हैं वो प्रेमचंद्र जी हैं, ठीक है। ये जो हम टिक मार रहे हैं ना यार, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। बिखरे पन्ने का रचनाकार कौन है, ये लास्ट प्रश्न है। बिखरे पन्ने का रचनाकार कौन है, पदुमलाल पूनालाल बख्शी। तो यहाँ पे लिख सकते हैं पदुमलाल पूनालाल बख्शी, ठीक है।
बक्से, ठीक है। ये बोर्ड एग्जाम में आपके ये कई बार रिपीटेड प्रश्न है, तो इसको साथ में स्क्रीनशॉट लिए ठीक है, नहीं तो मतलब इसको साथ साथ में उतारते रहेंगे तो बहुत बढ़िया रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब के लिए जय हिंद जय भारत।